हेलो गाइस स्वागत है आप सबका इस सीरीज़ में जिसका नाम है रैपिड रिकेप सीरीज़ फॉर जेके एसएसबी। तो हम कल देख रहे थे देव डायनेस्टी, जिसमें हमने सूरज देव, भोज देव, अवतार देव, जस देव, संग्राम देव, ब्रिज देव, नरसिंह देव और जो देव तक हमने देखा था। जो देव था जो था वो कंटेम्प्रेरी था किसका? फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली का। ठीक है। और वो जो है अब हम देखेंगे आज मालदेव के बारे में। मालदेव वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे मालदेव के बारे में। मालदेव देव डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चूंकि रूलर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब देखने तो हैं, पढ़ने तो हैं भाई, तब जाके ही हिस्ट्री जम्मू की समझ में आएगी। हिस्ट्री ऑफ जम्मू चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं। कश्मीर की हम अलग से पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू ही चल रही है सिर्फ। मालदेव कब से कब तक हुकूमत की? 1361 से लेके 1400 लगभग जो है 39 ईयर्स तक लगभग जो है इसने हुकूमत की, मालदेव ने। इसको कहा जाता है ये हीरो ऑफ मालदेव जो था, हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स कहा जाता है इसको। हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स कहा जाता है इसको, पोएटिक सॉन्ग्स, हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स। और इसने क्या किया मालदेव ने? इसने डोगरा कैपिटल को जम्मू शिफ्ट किया। डोगरा कैपिटल टू जम्मू शिफ्ट की इसने। शिफ्टेड डोगरा कैपिटल टू जम्मू। शिफ्टेड डोगरा कैपिटल टू जम्मू। ये पावरफुल किंग माना जाता था। राजा मालदेव जो था, ही वॉज पावरफुल किंग, इसको भी माना जाता था। पावरफुल किंग इसको माना जाता था, पावरफुल किंग। और इसने जो है बड़े एफर्ट्स लगाए हैं टू वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, बहुत ज्यादा, एंड मेड ग्रेट एफर्ट्स लगाए हैं इसने, ग्रेट एफर्ट्स लगाए हैं फॉर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, फॉर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स राजा के जो हुआ करते हैं, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है। और इसके टेन्योर में, इसके रीन में जो इकॉनमी है वो बड़ी बूस्ट पे गई थी। इकॉनमी जो है स्ट्रांग हो गई थी इसके टेन्योर में। जम्मू की जो इकॉनमी है बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। और जम्मू को जो है गोल्डन पीरियड इसके टाइम का कहा जाता था। जम्मू जो है, याद रखेगा, इसके टाइम, किसके टाइम कहा जाता है जम्मू गोल्डन पीरियड? जम्मू को गोल्डन पीरियड, याद रखिएगा, जम्मू को गोल्डन पीरियड जो है किसके टाइम कहा गया है? कि जम्मू जो है गोल्डन पीरियड माना जाता था, कि जम्मू जो है इट इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड। तो मालदेव के टाइम, किसके टाइम? माल ही माल है तो इसलिए गोल्डन पीरियड है। तो माल याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? माल ही माल तो गोल्ड है तो गोल्डन पीरियड है, तो समझो माल ही माल है। तो माल था तो नाम ही माल है, तो इसलिए माल है तो गोल्डन है, गोल्डन पीरियड है। क्यों है गोल्डन पीरियड? क्योंकि भाई पीछे मालदेव बैठे हैं, मालदेव जी जब बैठेंगे तो भाई, मालदेव जब बैठेंगे तो ऐसा राजा बैठा के जिसका नाम ही मालदेव है, तो माल ही माल है तो गोल्डन पीरियड है। ठीक है। तो तवी रिवर इसने जो है बस्ती बसाई थी तवी रिवर के आसपास बस्ती बताई थी। तवी रिवर के आसपास इसने सेटल की थी बस्ती, सेटल की थी इसने लोगों को, सेटल्ड पीपल। तवी के आसपास इसने बस्ती बसाई। याद ये भी पूछा जा सकता है कि तवी के आसपास जो है किसने बस्ती बसाई? तवी के आसपास किसने बस्ती बसाई? तो मालदेव ने ही बसाई भाई। उसके बाद पुरानी मंडी पे इसने जो है जो बिल्डिंग इरेक्ट की थी, एक माल मंडी, नाम से ही पता चल गया, माल मंडी जिसको कहते हो आप। माल मंडी किसने बसाई है? इसने ही बसाई है। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है पढ़नी तो पड़ेगी। माल मंडी किसने शुरू की? माल मंडी किसने बसाई है? इसने बसाई है। क्यों माल मंडी? क्योंकि इसने पुरानी मंडी में एक बिल्डिंग खड़ी की थी। पुरानी मंडी में इरेक्टेड ए बिल्डिंग इसने इरेक्ट की थी, एक बिल्डिंग खड़ी की थी। तो अब फिर नाम पड़ गया उसका माल मंडी। माल मंडी किसने? मालदेव ने शुरू की थी, माल मंडी। ठीक है। और यही जो है गद्दी पे पहली दफा बैठा था, ही सैट ऑन गद्दी, यही गद्दी पे पहली दफा बैठा, फर्स्ट टाइम। और फिर यही ट्रेडिशन जो है डोगरा किंग्स में कंटिन्यू हुआ। ट्रेडिशन जो है फिर वो कंटिन्यू हुआ विद ऑल डोगरा किंग्स। याद रखिएगा,
माल था तो गोल्डन पीरियड इसीलिए था, और माल था तो माल मंडी इसी ने कायम की पुरानी मंडी में, ठीक है। बिल्डिंग एक बनाई, यही पहली दफ़ा गद्दी पे बैठा, फर्स्ट टाइम गद्दी पे बैठा, और वही ट्रेडिशन फिर डोगरा उसमें भी चलती रही। और इम्पोर्टेंट इवेंट इसके टाइम, मालदेव के टाइम क्या हुआ, तिमूर का जो इन्वेजन है, तिमूर का जो इन्वेजन है, तिमूर्स इन्वेजन, तिमूर का जो इन्वेजन है, हमला हुआ है इसके टाइम, took place during his time, during his period, took place during his period, इसके टाइम जो है तैमूर का हमला हुआ है भाई साहब, याद रखिएगा, ड्यूरिंग हिज पीरियड। लेकिन ये ज़्यादा कन्फ्रंटेशन ज़्यादा पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जो है जम्मू, इसके बाद जो है जम्मू जो है मुगल्स का वो गुलाम ही बन के रह गए। जम्मू के जो रूलर्स थे वो ज़्यादातर मुगल्स के साथ ही जुड़ के रह गए। जो जम्मू के जो रूलर्स थे ना, इसके बाद ये तो रहा ठीक ठाक तरीके से, लेकिन इसके बाद जो जम्मू के रूलर्स थे वो ज़्यादा कहते हैं कि वसाल्स ऑफ मुगल्स रह गए बन के, यानी मुगल्स के साथ ही जुड़ जुड़ के रह गए भाई 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी तक मुगल्स के साथ जुड़ी इसने ये जो है थोड़ा सा आलिशान तरीके से इसने काम किया। क्योंकि इसके टाइम बड़ी इकॉनमी बूस्ट हुई, बड़ा अच्छा वेलफेयर के लिए काम किया इसने, इकॉनमी स्ट्रांग हुई, गोल्डन पीरियड रहा, ठीक है। तो तवी रिवर के आसपास इसने बस्ती बसाई, बहुत काम किए इसने। माल मंडी के अंदर जो है इसने माल मंडी तैयार की, वहाँ पे बिल्डिंग सिलेक्ट की इसने, और गद्दी पे पहली दफ़ा बैठा राजा बन के, अच्छे से ट्रेडिशन कंटिन्यू किया इसने। तो तैमूर के टाइम में इसने जो है हमला जो है उसको जो है उसने जो है वहाँ सेटबैक दिया, उसको जो है रिट्रीट किया, भागने पे मजबूर किया तैमूर को वहाँ से, ठीक है। तो तैमूर जो है वो कन्फ्रंटेशन इसके साथ भी नहीं चाहता था, किसके साथ, मालदेव के साथ। लेकिन उसके बाद जो है हाँ आता था, आसपास के गांव को लूटता था। तैमूर क्या करता था, जब आता था तो इसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करता था, किसके साथ, मालदेव के साथ। आसपास के गांव को लूटता था और भाग जाता था, वापस भाग जाता था तैमूर। तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ फिर, जब ये मालदेव जी जब चल बसे दुनिया से, तो उसके बाद जो है जो वहाँ के रूलर्स थे, फिर बाकी जो रूलर्स थे ना जम्मू के, वो सिंपली फिर वो मुगलों के हाथों जो है वो वसाल्स बन के रह गए, यानी सिंपली जो है उनके ही फिर वो समझ लीजिए कि एक तरह से उनके साथ ही मिलके काम करने लग पड़े फिर भाई, जो वो मुगल्स थे। तो उनमें जो बाकी रूलर्स थे उनमें वो मालदेव जैसा हिम्मत नहीं रही, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फिर दूसरा वाला जो आप कहेंगे उसको क्या नाम है, उसके बाद आ जाते हैं आपके दूसरे रूलर्स, नाम है जिसका हमीर देव, हमीर देव। मालदेव के बाद आ गए आपके हमीर देव। 1400 से 23 साल इन्होंने भी हुकूमत की, 1400 से 1423 तक ये भी रहे हमीर देव। इनके टाइम क्या हुआ, हमीर देव, ये जो हमीर देव थे ये कंटेम्प्रेरी, ये सेम टाइम पे रहे। कंटेम्प्रेरी समझते हो, बिलोंगिंग टू सेम टाइम पीरियड, कंटेम्प्रेरी, 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 कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो था, तुगलक, मेरे को तुगलक समझ रखा है क्या, याद है किसी मूवी का डायलॉग, कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक इन दिल्ली। ये मोहम्मद तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे, यानी जिस टाइम पे तुगलक दिल्ली में था उस टाइम हमीर देव यहाँ के थे भाई। समझ में आती है बात, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम टाइम। जब तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक दिल्ली में था तो यहाँ पे कौन था, हमीर देव जी यहाँ पे थे, हमीर देव यहाँ पे थे भाई। कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक इन दिल्ली एंड अली शाह, और अली शाह भी था और मोहम्मद तुगलक भी थे दिल्ली में, ये दो, ठीक है। जो सन ऑफ सिकंदर था, अली शाह जो था, अली शाह सन ऑफ सिकंदर, सिकंदर सन ऑफ सिकंदर। अब क्या हुआ, ही स्ट्रगल्ड, ये जो हमीर देव था इसने स्ट्रगल किया, इसने बहुत कोशिश की, ही स्ट्रगल्ड, इसने बहुत कोशिश की हुई है, स्ट्रगल टू एलिमिनेट द खोखर मीनेस, खोखर मीनेस। खोखार कौन थे, ये जो है ये भी बहुत पावरफुल ट्राइब था, एक पंजाब की कम्युनिटी है, बहुत पावरफुल कम्युनिटी थी पंजाब की।
पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी थी। ये भी हमले मारते थे जहां नहीं वहां। कम्युनिटी ऑफ पंजाब, ट्राइबल कम्युनिटी होती थी पंजाब की, ये भी हमले किया करते थे। और खोखार मीनेस होता है थ्रेट, तो स्ट्रगल टू एलिमिनेट, ये थ्रेट खोखार्स का जो थ्रेट होता था, बहुत थ्रेट, खतरनाक थ्रेट होता था। अली शाह को हेल्प करते थे ये, अली शाह, तो इसने ये हेल्प की, हमीर देव ने हेल्प की एलिमिनेट करने के लिए। ये इसने हमला नहीं होने दिया। कहाँ? ये अली शाह को हेल्प करता था टू रिगेन, ही स्ट्रगल टू एलिमिनेट द खोखार मीनेस, खोखार मीनेस यानी खोखार्स का जो थ्रेट था, बाई हेल्पिंग अली शाह, अली शाह की हेल्प की है अमीर देव ने, बाई हेल्पिंग अली शाह, बाई हेल्पिंग अली शाह टू रिगेन हिज थ्रोन, टू रिगेन हिज थ्रोन टू कश्मीर। राम शाही खान से कश्मीर में थ्रोन ले लिया। शाही खान कौन थे? शाही खान समझते हो? जैनुल आबिदीन को कहा जाता था, जैनुल आबिदीन से थ्रोन लेने में, ठीक है। इससे हेल्प की भाई इसने, हमीर देव ने। हमीर देव जो कंटेम्प्रेरी था किसका? मोहम्मद तुगलक का। ये भी पूछा जा सकता है भाई, हमीर देव कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद तुगलक कौन था? तो मोहम्मद तुगलक का कंटेम्प्रेरी हमीर देव था। तो किस इसने स्ट्रगल की, हमीर देव ने क्या स्ट्रगल की? इसने स्ट्रगल की एलिमिनेट करने को, किसको? खोखार मीनेस को, खोखार के मीनेस को। खोखार जो थे पंजाब की एक खतरनाक ट्राइबल कम्युनिटी थी। कैसे? बाई हेल्पिंग अली शाह को इसने मदद की टू रिगेन हिज थ्रोन टू कश्मीर। अली शाह में कश्मीर को हेल्प किया। हालांकि अली शाह भी कोई अच्छा बंदा नहीं था। ये अली शाह जो था, ये क्या होता था, ये परसिक्यूटर जो अली शाह था, ये सन ऑफ सिकंदर था, सन ऑफ सिकंदर था। इसने जैनुल आबिदीन यानी शाही खान से जो है वहां पे थ्रोन कश्मीर में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अजब देव, नेक्स्ट आता है आपका अजब देव। अजब देव, अजब देव, देव बहुत ज्यादा, देव डायनेस्टी में बहुत ज्यादा लंबी डायनेस्टी है, लेकिन सबसे अहम देव कौन रहे मैं अब आपको बताऊंगा, आगे आएंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका हिस्ट्री में, और वहां से क्वेश्चन एक ना एक जो है बन सकता है आपको। ये 1423 से 1454 तक रहे हैं, ये भी एडी 1423 से 1454 एडी तक। ये भी वैरियर थे, बहुत ग्रेट वैरियर रहे हैं, ये भी ग्रेट वैरियर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है अजब देव जी ने? अजब देव ने अपनी जो किंगडम है, अजब देव ने अपनी किंगडम को, अपनी किंगडम को अप टू गुजरात, इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड किंगडम, एक्सटेंडेड किंगडम अप टू गुजरात, गुजरात, गुजरात तक अपनी किंगडम जो है वो ले ली। याद रखिएगा कौन से ऐसे देव डायनेस्टी के कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने गुजरात तक किंगडम जो एक्सटेंड कर दी भाई, याद रखिएगा। तो ऐसे गुजरात के कौन से ऐसे राजा थे, देव डायनेस्टी के ऐसे, देव डायनेस्टी के ऐसे कौन से रूलर थे, देव डायनेस्टी के ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने अपनी किंगडम को गुजरात तक पहुंचा दिया? तो वो कौन से थे? अजब देव थे, ठीक है। और इन्होंने फ्रेंडशिप जो है अपनी जैनुल आबिदीन ऑफ कश्मीर के साथ बनाई थी भाई, और सेफ रहे किससे? खोखार ट्रबल से भाई। बात समझ में आई कुछ? इसके बाद आते हैं हमारे पास बैराम देव, इसके बाद आते हैं भाई साहब बैराम देव। देव डायनेस्टी के अगले रूलर हैं हमारे बैराम देव। ये 1454 से 1499 तक रहे, 1489 एडी तक रहे ये जो हैं आपके बैराम देव जो थे, ये कंटेम्परेरी ऑफ बहलोल लोधी थे भाई, ये कंटेम्परेरी ऑफ बहलोल लोधी थे। याद रखिएगा बहलोल लोधी के क्या थे? कंटेम्परेरी ऑफ बहलोल लोधी। समझते हो? कंटेम्परेरी जो सेम टाइम पे, जो बिलोंगिंग टू सेम टाइम पीरियड। जब दिल्ली में बहलोल लोधी थे तो यहाँ पे ये थे। अब ये जो है जसरत थे एक राजा, ये
उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हुए। अब इसके टाइम में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइम, इसकी इंपॉर्टेंट बात है बहुत। बैरम देव के टाइम दो खास इवेंट हुए हैं, इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बैरम देव के जो टाइम में जो है दो इवेंट बड़े खास हुए हैं। बैरम देव के टाइम में क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड सैयद कुतुब आलम जो है, ड्यूरिंग हिज पीरियड सैयद कुतुब आलम केम टू जम्मू। सैयद कुतुब आलम आई इसके टाइम में ड्यूरिंग हिज रेन सैयद कुतुब आलम केम टू जम्मू फ्रॉम सब्जावार। ये सब्जावार कहाँ है भाई, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। सब्जावार से आया, ईरान में है। अब इसके बहुत सारे, ये जो सैयद कुतुब आलम था, हिंदू मुस्लिम मिलके इसके जो है फॉलोअर्स बने, ठीक है, मिलके उसके फॉलोअर्स बने। ये जो थे ज्यादा बोलते नहीं थे, सैयद कुतुब आलम जो थे नॉट स्पोकन, ज्यादा बोलते नहीं थे, ये बोलते नहीं थे। और स्वीट टंग, बहुत ही, जब बोलते थे बहुत प्यारा बोलते थे। स्वीट टंग्ड थे, स्वीट टंग्ड फकीर थे। एंड किस चीज के, एंड वाज फॉन्ड ऑफ मिल्क एंड शुगर, दूध और चीनी। इस चीज के ज्यादा ये जो फकीर थे, इस चीज के ज्यादा फॉन्ड थे, शौकीन थे मिल्क एंड शुगर को। सो हिज डिवोटीज, जो इसके डिवोटीज थे, वो इसको कहते थे पीर मिठा, तो इसीलिए पीर मिठा में बस गए। सो हिज, अभी भी नाम पड़ रहा है वहां पे, सो हिज डिवोटीज कॉल्ड हिम पीर मिठा, इसीलिए पीर मिठा जम्मू का जो नाम बाबा जी हैं, तो पीर मिठा के नाम से अभी भी उनको जाना जाता है। वहीं पे पीर मिठा में वही बसे हुए हैं, पीर मिठा नाम से जाना जाता था। एंड ऑफर्ड हिम, उसको शुगर कैन ज्यादा ऑफर करते थे, गन्ने का जूस वगैरह, गन्ना ये ज्यादा ऑफर किया जाता था उनको। तो सैयद कुतुब आलम जम्मू इसके टाइम आए हुए थे, बैराम देव के टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एनदर पीर, दूसरे पीर भी थे इसी के टाइम आए हुए थे। एनदर पीर, जोगी गरीबदास, एनदर पीर, जिनका नाम था जोगी गरीबदास, दूसरे फकीर जोगी गरीबदास कैम, ये भी आए, एंड लिव्ड एट जमवंत केव, पता है ना, जिसको हम कहते हैं खो में, और उसको आज क्या कहा जाता है, पीर खो। एंड कॉल्ड इट केम टू कॉल्ड पीर खो कहने लगे। अब उसको हम किस नाम से जाने लगा, पीर खो के नाम से जाने लगने लगी वो भाई, पीर खो के नाम से। तो एक पीर मिठा, एक पीर खो। तो पीर खो किसके नाम से, जोगी गरीबदास के नाम से। पीर खो किसके नाम से, जोगी गरीबदास के नाम से। और सैयद कुतुब आलम के नाम से कौन सी, पीर मिठा। सैयद कुतुब आलम के नाम से कौन सी, पीर मिठा। बात समझ आई। तो किसके टाइम ये दोनों सेंट आए हुए हैं, किसके नाम ये दोनों जो हैं फकीर, किसके फकीर बाबा दोनों किसके टाइम आए हैं, बैराम देव के टाइम। लेकिन पूछ सकता है किस सेंचुरी में आए हैं, ऐसा पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा डेट एग्जैक्ट किस सेंचुरी में आए हैं, तो 14th सेंचुरी में आए हुए हैं भाई, ऐसा पूछ सकता है किस सेंचुरी में आए हैं, तो आप बोलोगे 14th सेंचुरी में आए हैं, 1454 1450 के आसपास आए हैं, या 1400 इसी रेंज में आए हैं, 14th सेंचुरी में आए हैं। कौन कौन, एक पीर आपके, एक सैयद कुतुब आलम सब्जावार, वहाँ से ईरान से आए हुए थे, ईरान से आए थे सब्जावार। और एक दूसरे आपके सैयद कुतुब आलम, एक सैयद कुतुब आलम आए थे जिनको जो है चीनी और दूध पसंद था, चीनी और दूध, तो पीर मिठा में बसे। दूसरे जोगी गरीबदास ये आए और जमवंत के खो, पीर खो में बस गए भाई, तो इसलिए उसको पीर खो नाम पड़ गया भाई। बात समझ में आई आपको बैराम देव जी के बारे में। तो इनके जो दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, बैराम देव के दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, एक हसाल देव और शेरा, एक इनके दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, इनके बैराम देव जी के दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे।
दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दो ग्रैंड चिल्ड्रन थे। एक था हसालदेव और दूसरा था शेरा। ये जो है ये दिल्ली कोर्ट बहलोद जो इनको ऑनर किया गया था, वहां पे इनको बड़ा ऑनर किया गया था दोनों को। दिल्ली कोर्ट में बहलोद लोधी की कोर्ट में इनको ऑनर किया गया था, बहलोद लोधी की कोर्ट में ऑनर किया गया था। इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड द राजपूत क्लैंस, इन्होंने राजपूत क्लैन, इन दोनों ने राजपूत क्लैन स्टार्ट किए थे, सलातिया एंड सरकानिया। सलातिया इन्होंने स्टार्ट किए थे राजपूत क्लैन, याद रखिएगा, सलातिया एंड सरकानिया, सलातिया और सरकानिया दो राजपूत क्लैंस इन्होंने स्टार्ट किए हैं। सब राजपूत क्लैंस के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं, मनास, चाड़क, उसके बाद मनकोटिया, ये सारे हमने पढ़े। राजपूत क्लैंस दो सलाथिया और सरकानिया इन्होंने हासलदेव और शेरा ने शुरू किए हुए हैं भाई, ठीक है। बहलोद लोधी के कोर्ट में इनको जो है बड़ा ऑनर दिया गया है इनकी बहादुरी वगैरह के लिए, ग्रेट वैलर, और इन्होंने बड़ी बहादुरी ग्रेट वैलर दिखाया। कहाँ दिखाया आप इसमें इतना में बताया नहीं गया है, लेकिन इनको ऑनर्स और टाइटल्स के साथ जो है बड़ा नवाजा गया है। तो इन्होंने दो राजपूत क्लैन स्टार्ट किए थे, एक सलाथिया और एक सरखानिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो ये जो दो इवेंट्स मैंने बताए आपको ये याद रखिएगा पीयर्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं आपके घोघरदेव। घोघरदेव नेक्स्ट जो रूलर आते हैं इस डायनेस्टी के, वो आते हैं घोघरदेव। ये 1500 से 1530 तक इन्होंने हुकूमत की। देखो डेट्स इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं इवेंट्स वगैरह बता रहा हूँ उनके बारे में याद रखिएगा, और कंटेम्प्रेरी याद रखिएगा। इनके टाइम कौन था, बाबर ऑक्युपाइड कर रहा था, बाबर जो था टाइम दिल्ली में था, आगरा में, बाबर ऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा। इनके टाइम बाबर ऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा, ये चीज़ें याद रखनी है। आगरा, बाबर था दिल्ली और आगरा में भाई, 1500 के आसपास, आपको पता ही है बाबर ही था दिल्ली और आगरा में। इन्होंने जो है बड़ी दोस्ती बना ली गहरी बाबर के साथ, फ्रेंड्स बने ये किसके साथ, बाबर के साथ, दोस्ती बन गई इनकी बाबर के साथ। और इन्होंने जो है ये जब फ्रेंड बन गए तो ही वॉन बैटल्स फॉर हिम, उसके लिए जंगें जीती इन्होंने, फॉर हिम, एंड अर्नड द टाइटल, और इन्होंने टाइटल हासिल किया ऑफ ईसा खान, ईसा खान, ये टाइटल हासिल किया इन्होंने बाबर से। और इन्होंने जो है क्लैन स्टार्ट किया, स्टार्टेड द क्लैन, कौन सा क्लैन, ऑफ इस्कानिया राजपूत, इस्कानिया राजपूत का क्लैन इन्होंने स्टार्ट किया भाई, ठीक है। इस्कानिया राजपूत का क्लैन स्टार्ट किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं आपके कपूर देव, छोटे छोटे से हैं, अब इतना नहीं है ये, लेकिन एक है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही कल हमारा है जम्मू की हिस्ट्री लगभग, फिर एक दो लेक्चर्स में कल संडे को हम इसको क्लोज ही कर देंगे जम्मू की हिस्ट्री को। और कल जो है, कल से हमारी मैराथन क्लास शुरू हो जाएगी, फिर साइंस पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर कश्मीर की हिस्ट्री शुरू करेंगे। फिर 1530, ये जो है 1530 से 1571 एडी तक रहते हैं, 1571 एडी तक ये जी है। अब इन्होंने क्या, इनके दो सन्स थे, जगदेव एंड सहमाल, इनके दो सन्स थे, 2 सन्स थे इनके, एक थे जगदेव और दूसरे थे समहेल, जगदेव और समहेल। और याद रखिएगा ये दोनों जो हैं सेम डे बॉर्न हुए थे, ऑफ टू, सेम डे बॉर्न सेम डे ऑफ 2 क्वींस, लेकिन 2 क्वीन से बॉर्न हुए थे। इसलिए इन्होंने अपनी किंगडम्स को डिवाइड किया। इसने क्या किया, अपनी किंगडम्स को डिवाइड किया,
सो ही डिवाइडेड, अपनी किंगडम्स को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, किंगडम को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इसने अपनी किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब दो बच्चे पैदा हुए सेम डे पे तो दो पार्ट्स में, विद हेडक्वार्टर्स एट जम्मू एंड बाहू। तो क्या किया, बाहू में हेडक्वार्टर बना दिया, एक हेडक्वार्टर इसने बना दिया बाहू में और एक हेडक्वार्टर एट जम्मू। तो जम्मू जगदेव को बाहू में बैठा दिया और समहल देव को एट जम्मू बैठा दिया। याद रखिएगा, किंगडम को भी जब दो बच्चे पैदा हुए दो क्वीन से सेम डे पे जन्म दिया, दो बच्चों ने, दो क्वींस ने दो बच्चों को सेम डे पे, तो इसने अपनी किंगडम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में कैसे डिवाइड किया, इस तरह से कि एक बच्चे को बाहू को एक बच्चे को जो है एक हेडक्वार्टर इसने जम्मू में बनाया, एक हेडक्वार्टर बाहू में बना दिया भाई, ठीक है, दो हिस्से कर दिया ना, दस्ती उसी दिन। तो कैसे दो हिस्से, एक इंस्टॉल कर दिया इसने बाहू में अपनी वो जो पूरा अपना हेडक्वार्टर था, और एक जम्मू में किसको बैठाया, समहाल देव को, और बाहू में किसको बैठा दिया, जगदेव को। जगदेव जो है उसको मिगल, जो जगदेव को जो है अब जगदेव जो है जो बाहू में बैठाया था, जगदेव ये कब से कब तक, 1571 से और 1590 एडी तक चला। तो इसको मार दिया मुगल हकीम ऑफ सियालकोट ने। मुगल हाकिम था कोई सियालकोट, इसने मार दिया, किल्ड हिम, इसने मार दिया भाई इसको, ठीक है। उसके बाद इसी के किसी मिलके, कोई लाल देव था, कोई भाई था इसका लाल देव, उसके साथ कॉन्स्पायरेसी में मिलके इसने जगदेव को मार दिया। समहाल देव जो है वो बड़ा सिंपल माइंडेड था, वो बचा रहा, ठीक है। संग्राम देव, उसके बाद आ जाता है संग्राम देव, इसके बाद आता है इस नेक्स्ट में संग्राम देव। ये जो है मुगल खान जहांगीर का फेवरेट था, जहांगीर्स फेवरेट, ये जहांगीर का क्या था, फेवरेट। और 1594 से लेके कब तक रहा, 1626 एडी तक रहा, तो जहांगीर का फेवरेट था, ठीक है। और इससे फेवर्स मिलते थे इसको बहुत ज्यादा। तो इसको ये बहुत सारा एक्सपेडिशंस पे जो है साथ में रहा है जहांगीर के, संग्राम देव। और लास्ट में जो है ये मारा गया है, लास्ट में डेक्कन एक्सपेडिशन, लास्ट इन द ही कम मनी एक्सपेडिशंस, बहुत सारी एक्सपेडिशंस पे गया है, एंड ब्रेथड लास्ट आखिर में जो है इन द डेक्कन एक्सपेडिशन, ये बहुत ज्यादा एक्सपेडिशंस पे साथ गया था, लेकिन लास्ट जो है विद प्रिंस खुर्रम के साथ मारा गया था। ये प्रिंस खुर्रम के साथ आखिरी सांसें इसने ली हुई हैं। तो जहांगीर का बड़ा फेवरेट था ये कौन, संग्राम देव, याद रखिएगा। 1594 से 1526 तक रहा। उसके बाद रहा आपका भूपत देव जो है 1616 से 1656 तक रहा, 1616 से 1656 तक, 1626 से 1656 तक रहा, ये 1656 तक रहा, ठीक है। भूपत देव जो है ये शाहजहां का कंटेम्परेरी था, किसका भाई, शाहजहां का। वो जहांगीर का कंटेम्परेरी था, ये शाहजहां का कंटेम्परेरी था। ये तो आपको याद रखने होंगे भाई, शाहजहां का कंटेम्परेरी था, थोड़ा बहुत मोटा मोटा हिसाब आपको याद रखना ही पड़ेगा, शाहजहां का कंटेम्परेरी था। तो ये इसका ब्रदर जो दलपत था, इसका ब्रदर दलपत became ancestor of दलपतिया राजपूत का एंसेस्टर बन गया भाई इसका भाई। फिर आ गया हरिदेव क्या है, ये जो है मनसबदार, ही वॉज मनसबदार ऑफ औरंगजेब,
ये मनसबदार समझते हो, जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री और एक मनसबदार क्या होता है, एक मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। मनसबदार ऑफ औरंगजेब का मनसबदार था ये हरिदेव जो था, औरंगजेब। और इसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हुई है। ये 1656 से 1692 तक रहा। और लास्ट जो है गजे सिंह, लास्ट बट नॉट लीस्ट गजे सिंह। गजे सिंह लास्ट नहीं है। गजे सिंह जो है 1692 से 1703। ये जो है इसने अपने फादर का काम किया हरिदेव का औरंगजेब के साथ, और जम्मू को स्ट्रेंथन किया। याद रखिए इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके टाइम गजे सिंह के टाइम गुरु गोबिंद सिंह जो जम्मू आए थे। गुरु गोबिंद सिंह केम टू जम्मू। गुरु गोबिंद सिंह केम टू जम्मू ड्यूरिंग हिज टाइम। गुरु गोबिंद सिंह इसके टाइम जम्मू आए थे। और फिर है कौन, ध्रुवदेव। ध्रुवदेव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवदेव 1703 से 1733, 1703 से 1733। देखिए इस तरह से पढ़िएगा भाई, जम्मू हिस्ट्री हमारी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जम्मू की हिस्ट्री को खोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू हिस्ट्री ऑफ जम्मू, कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे भाई, मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ जम्मू के लिए कोई भी सोर्स दूसरा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ। आप कॉन्फिडेंटली जो है किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ जम्मू से तो मिस नहीं करोगे क्वेश्चन। फिर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फिर आप तो ये बोलोगे इतना क्यों पढ़ गया, इतना क्यों पढ़ लिया हमने, नहीं थी ज़रूरत इतना पढ़ने की। लेकिन जब पढ़ के जाओ तो ऐसा पढ़ के जाओ, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाओ कि JKSSB जो है वो, मैंने पहले ही कहा ना, परेशान हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बने तो बने कैसा क्वेश्चन हमारे पास अब। ठीक है, मेरी तो यही स्ट्रेटजी होती थी कि भाई तभी जाके मैंने 1, 2, 3, 4 एग्जाम JKSSB के निपटा दिए थे। और थोड़ा हेल्थ इशू बीच में आ गया, नहीं तो मैं JKSSB का कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ सकता था, क्वालिफाई करने इतनी सी गारंटी थी। ठीक है, 1703 AD तक रहा ध्रुवदेव। ये ध्रुवदेव जो है ही थ्रीव अवे द योक, ये मुगल्स को इसने हटा दिया भाई ध्रुवदेव ने। और ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गया फिर जम्मू का। मुगल्स को इसने हटाया, मुगल्स के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट रूलर बन गया। इंडिपेंडेंट रूलर बन गया। ठीक है, और इसने बंदा बहादुर को जो है शेल्टर दिया। ही गिव शेल्टर टू बंदा बहादुर। शेल्टर दिया इसने बंदा बहादुर को। शेल्टर दिया इसने किसको, बंदा बहादुर को, फ्रॉम मुगल्स से इसने बंदा बहादुर को क्या दिया, शेल्टर दिया भाई। और उसने हेल्प की मुगल्स के अगेंस्ट इसको, और बड़ा पावरफुल किंग बना। ही बिल्ट द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा ध्रुवदेव ने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। बिल्ट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इसने बनाया। और इसने अपने पैलेस को मालदेव मंडी टू न्यू कॉम्प्लेक्स के लिए लाया। मालदेव मंडी से न्यू कॉम्प्लेक्स के लिए लाया। मंडी जिसको आज आप क्या कहते हो, पुरानी मंडी कहते हो, से न्यू कॉम्प्लेक्स के लिए लिया। याद रखिएगा ध्रुवदेव ने क्या बनाई हुई है, मुबारक मंडी बनाई हुई है, न्यू कॉम्प्लेक्स के लिए लाया। इसके 4 सन्स और डॉटर थे। याद रखिए इसके कितने थे, 4 बेटे थे, 4 सन्स एंड अ डॉटर, और एक डॉटर थी। 4 सन। और इसका क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेटा एल्डेस्ट सन जो था इसका, उसका नाम था महाराजा रंजीत देव। और ये है स्टार वाला मनी, सुपरस्टार।
इसको हमने सीखना है, महाराजा रंजीत देव को। और इसके साथ ही हमारी जम्मू की हिस्ट्री फिर महाराजा रंजीत देव, फिर सिख रूल में बन जाता है महाराजा रंजीत सिंह, बस कंप्लीट हो जाएगी महाराजा रंजीत देव। यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो भाई दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, थोड़ी सी एनर्जी हमको भी प्रोवाइड करिए, तो तब जाके हमें मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।